आपातकाल के बाद की राजनीति, आपातकाल के बाद की राजनीति। आपातकाल, ये बताओ प्रकृति कब और किसने लगाया था और कितने महीने चला था, जल्दी बताओ। इधर तुम बताओ तीनों। मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये बताओ। है डॉक्टर फखरुद्दीन अली। कितने कितने महीने चला था ये आपातकाल? हाँ, 25 जून 1975 को लगा था। और कब तक, कितने महीने तक चला था? बताओ जल्दी बताओ। 18 महीने, ठीक है, 18 महीने चला था, बिल्कुल सही। तुम संग ये बताओ, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो क्या किया था गवर्नमेंट ने, जल्दी बताओ। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, बबीता बताओ। 42वां संविधान संशोधन, ये पीछे का याद है। 42वां संविधान संशोधन का ईयर क्या है और उसमें जो एक प्रावधान लिखवाया था मैंने, महत्वपूर्ण प्रावधान था। हाँ? आपातकाल लगाना। बताओ। हाँ, देखो वो क्लास में आई भी नहीं थी, उसे जब पता है। हाँ? तो तुम भी पढ़ा करो, तुम टैक्स लग रहा है पढ़ने में। मैंने ये बताया था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के पद के निर्वाचन को चुनौती नहीं नहीं अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और एक जो विधायिका, हाँ ठीक, गुड। ये तुम, क्या नाम तुम्हारा? ये यसी। केशवानंद भारती केस बताओ कब का था और इसमें क्या, एक लाइन में मूल प्रावधान क्या दिया था जो बेंच थी। देखो ऐसे नहीं चलेगा। बताओ कशिश, बताओ जल्दी बताओ। केशवानंद भारती केस, कॉपी खोल रखी है। अच्छा, 1973। हम्म, 3 समूह थे। तीन, क्या क्या बता रही हो? ये केशवानंद भारती केस लिख नहीं रहा है यहाँ पे। पढ़ाओ, बोलना क्या लिखा है तुमने जरा। हाँ तो इसमें क्या, हाँ बता। क्या फैसला सुनाया था? हाँ, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है। संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस में। और मैंने 5 पॉइंट अलग से लिखवाए थे कि ये मूल ढांचा है, मूल ढांचे से मतलब ये है ना, ये बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा बैठ जाओ। प्रकृति ये बताओ, गुजरात में और बिहार में जो उस समय छात्रों ने आंदोलन किया था, तो गुजरात में कौन लीड कर रहे थे, बिहार में कौन लीड कर रहे थे, और थोड़ी क्या, हाँ तो प्रॉब्लम क्या चल रही थी वहां पर? क्यों कर रहे थे, हाँ सृष्टि बताओ। हाँ सही सही, बिल्कुल बढ़िया।
गुजरात में जयप्रकाश नारायण नहीं थे? गुजरात एक से, अरे सुन लो। हाँ 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 हाँ, दो चीजें रखी थी उन्होंने कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए और आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा। हाँ वही तो, अहिंसावादी होगा। हाँ बिल्कुल सही, गुड। हाँ बढ़िया, बैठो। तुम बताओ। ये ये बताओ। आपातकाल की परिस्थितियां बताओ। आपातकाल की परिस्थितियां बताओ। हाँ मतलब क्या क्या परिस्थिति, हाँ उस समय क्या हो रहा था? हाँ? हाँ वहीं से बताओ, संसद का न्यायपालिका से संघर्ष हो रहा था। न्यायपालिका संसद में हस्तक्षेप न करें। और ये यार बैठ जाओ। और कौन बताएगा? अब बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समय कम है, इतना नहीं है, जल्दी। आपातकाल की परिस्थितियां ये लिखवा। हम्म। हाँ? हम्म। हाँ अरे साइलेंट, खड़े हो बताओ। आपातकाल की परिस्थिति कैसे होती है? तो 1952 में एक अनुच्छेद है, और 1952 352 356 और 360 सशस्त्र विद्रोह के रूप में मान लिया लगता है कि जब किसी राज्य में संविधान विफल हो जाए तब नहीं वो नहीं नहीं नहीं, उसमें हम पूछ रहे हैं 1975 में आपातकाल लगाने की क्या परिस्थितियां रही, वो पूछ रहे हैं हम। हैं? अरे बताया कौन है? सबसे पहले जब 1967 के चुनाव हुए तो 67 के चुनावों में, बैठ जाओ, इंदिरा गांधी कद्दावर नेता के रूप में उभरी, है ना। फिर धीरे धीरे उनमें एक तरह से जो कांग्रेस था उनमें, कांग्रेस के अंदर ही प्रतिस्पर्धा हो रही थी, एक सिंडिकेट ग्रुप हो गया था, एक इंदिरा गांधी ग्रुप हो गया था, ठीक। और फिर 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में जो कांग्रेस में फूट थी वो खुलकर सामने आ गई थी, ठीक है। और 1971 में, मतलब 70 के दशक में न्यायपालिका से सरकार का संघर्ष हो रहा था, न्यायपालिका है ना, संघर्ष हो रहा था, ये पॉइंट उसमें आएगा। केशवानंद भारती केस आएगा, और उसमें जो आर्थिक परिस्थितियां उस समय हो रही थी, मतलब जगह जगह जो आंदोलन चल रहे थे, बिहार में आंदोलन चल रहा था, गुजरात में आंदोलन चल रहा था, फिर जयप्रकाश नारायण उनको लीड कर रहे थे, वहां पर उन्होंने रामलीला मैदान में फिर बड़ी रैली की थी, ठीक है। बड़ी रैली करने के बाद उन्होंने अपील की थी सरकारी कर्मचारियों से, सेना से, कि आप सरकार की आदेशों का पालन ना करें, जिससे ये परिस्थितियां बन रही थी। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा। और उधर एक ये भी था कि भाई उसके इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था, तो वो कानूनन संसद की सदस्य नहीं रही, है ना। तो ये फिर लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को भी ये लग रहा था एक तो सरकारी कामकाज में ठप हो सकता है और मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी, तो महत्वाकांक्षा भी थी। तो ये सारी परिस्थितियां तो हैं।
ये सारी परिस्थितियां ही तो हैं आपातकाल की, समझ गए, है ना। अब ये आगे देखते हैं हम आपातकाल के, हमने परिणाम वगैरह जांच कर लिए थे। तो 25 जून 1975 को क्या आपातकाल लगा, ठीक, 18 महीने तक आपातकाल रहा, कितने महीने तक, है ना। तो उसके बाद में चुनाव की घोषणा की गई, उसके बाद क्या की गई कि अब आम चुनाव कराए जाएंगे, क्या कराए जाएंगे, आम चुनाव कराए जाएंगे। और जो विपक्ष था उसने जो मेन नारा दिया चुनाव को जीतने के लिए कि उसने दिया लोकतंत्र बचाओ, क्या दिया, बचाओ, है ना। ये कौन है ना, विपक्षी पार्टी, कौन है, विपक्षी पार्टी, ठीक। विपक्षी पार्टी ने क्या दिया था, लोकतंत्र बचाओ। अब लोकतंत्र बचाओ का नारा क्यों दे रहे हैं वो, ये बताओ जरा। हैं? हाँ हाँ बताओ। हाँ, मतलब अगर मान लो आपने इंदिरा गांधी को दोबारा वोट देके चुन दिया, अगर एक बार तो वो आपातकाल लगा चुकी थी, अगर वो दोबारा सत्ता में आई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, शायद वो लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं। अगर आपातकाल लगा सकती हैं तो लोकतंत्र को खत्म भी कर सकती हैं। इसलिए विपक्ष क्या कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाओ, ठीक है, लोकतंत्र बचाओ, है ना। इस मुद्दे पर विपक्ष ने, और विपक्ष को एक तरह से जो समय था वो बहुत कम मिला था, किसकी तैयारी के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला था, ठीक है। तो अब जो विपक्षी पार्टियां थी, सारी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया, सारी पार्टियों ने एक पार्टी बना ली, सारी पार्टियों ने क्या बना लिया, एक पार्टी बना ली। मतलब ये विपक्षी पार्टी है ना, विपक्षी पार्टी एकजुट हुई, विपक्षी पार्टी एकजुट हुई, है ना। और इन्होंने क्या बना ली, जनता पार्टी, क्या बना ली, जनता पार्टी, है ना। इन्होंने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, इन्होंने सबने मिलकर चुनाव लड़ा। और एक व्यक्ति और थे, जगजीवन राम, एक व्यक्ति और थे, कांग्रेस में ही थे वो, पहले किस में थे, कांग्रेस में। कौन थे, जगजीवन राम, है ना, जगजीवन राम। ये जो जगजीवन राम हैं, इनके सबसे ज्यादा समय तक सांसद रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है ना। मतलब जब तक ये इनकी डेथ हुई थी तब तक ये सांसद रहे थे। और प्रधानमंत्री, मतलब अगर ये प्रधानमंत्री पद के बिल्कुल नजदीक थे, है ना। और पहले दलित प्रधानमंत्री बनते और बनने वाले थे। लेकिन कभी कभी राज सत्ता किसी की किस्मत में नहीं होती है, मतलब ये योग की भी बात है। मतलब जैसे कुमार विश्वास है, खूब खूब मतलब एक तरह से प्रसिद्धि खूब है उनकी, है ना, सब लोग जानते हैं, लेकिन राजनीति में सफल नहीं हुए, है ना। राजनीति में आए लेकिन राजनीति में सफल नहीं हुए। मतलब ऐसा नहीं है केवल तुम्हारी प्रसिद्धि है और तुम कहीं भी किसी क्षेत्र में सफल हो जाओगे, है ना। और मतलब उस समय 2014 में, उसमें सॉरी 2004 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। चाहती सोनिया गांधी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, पूर्ण बहुमत था, किसी को बना देते, वो सांसद भी था, लेकिन नहीं बनाया, मतलब किस्मत में नहीं था, है ना। मतलब उसमें राजा बनने के लिए योग भी बहुत जरूरी है, मेरे कहने का मतलब ये है ना। तो इनकी किस्मत में नहीं था। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनका जो लड़का था, है ना, उसके जो कुछ तस्वीरें थी वो वायरल हो गई थी, इलीगल मतलब एक तरह से थी। तो इससे इनकी छवि बिल्कुल धूमिल हो गई। मतलब पूरे 85 साल इन्होंने देश, मतलब लोगों की सेवा की, सारी चीजें की, और एक जरा सी दूसरे की गलती के कारण, मतलब इनकी गलती थोड़ी थी, ठीक है, इनका लड़का था वो, है ना, लेकिन गलती तो नहीं थी, और उस चक्कर में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, है ना, है ना। तो ये था। तो इन्होंने, मैं ये बताना चाह रहा हूं, इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। इन्होंने क्या कर लिया, दूसरी पार्टी बना ली। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि जो जगजीवन राम है ना, तो उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, है ना।
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, है ना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, मतलब किसके लिए? लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, ये ठीक है। लेकिन बाद में ये भी जनता पार्टी में ही शामिल हो गई थी, क्योंकि उस समय इतना भी आसान नहीं था, मतलब कांग्रेस को हराना उतना आसान नहीं था। जैसे आजकल बीजेपी को हराना मतलब मुश्किल हो गया है ना, वैसे उस समय कांग्रेस का था, है ना। तो ये था। अब इसमें जब चुनाव होने थे तो गवर्नमेंट ने जब आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप लगाई थी, क्या लगाई थी? प्रेस सेंसरशिप, उसको उसको हटा दिया। और जो नजरबंदी है ना, नजरबंदी करके लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि अगर नेता ही जेल में रहेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा, प्रचार कौन करेगा, है ना। तो उनको रिहा कर दिया गया था। मतलब उन्होंने अपराध तो किया नहीं था, वो तो ये था कि आशंका पे गिरफ्तार किए गए थे कि कुछ गड़बड़ ना करें, तो उनको क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था, ठीक है। अब ये अब चुनाव हुए, है ना। और ये जो चुनाव थे, इन्होंने भी जैसे 1967 के चुनावों में एकदम हलचल सी आई थी ना चुनावों में, उसको क्या कहा जाता है? 1967 के चुनाव में एक वर्ड था, राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी जाती है ना, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। वैसे ही इन चुनावों के परिणामों ने भी लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसमें पहली बार था जो इसमें कांग्रेस हार गई, पूरी तरह से हार गई, मतलब इसमें पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं, है ना। मतलब आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती आ रही थी। 1967 के चुनावों से पहले तक तो किसकी बनी थी? मतलब पूर्ण बहुमत से बनी थी, फिर किससे बनी थी? गठबंधन से बनी थी, ठीक है। अब केवल कांग्रेस को है ना, ये जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? 43 में से 145, कितनी सीटें मिल रही हैं? 145, है ना। बोला क्या था? अच्छा अच्छा, तो 145 है ना, 35% उसे वोट मिले। और जो दूसरे दल थे, जो विपक्षी पार्टी थी एक तरह से, उन्हें 542 सीटों में से कितनी सीटें मिली? 300 सीट, है ना। विपक्षी, है ना, विपक्षी जो पार्टी थी, है ना, उनमें से 542 में से कितनी प्राप्त कर ली उन्होंने? 330, ठीक है। मतलब अब 273 का आंकड़ा तो बहुत पार कर गए, ठीक। और केवल जनता पार्टी ने, इसमें से जनता पार्टी ने 295 सीट ले ली। कितनी सीट ले ली? किसने? जनता पार्टी ने। किसने? 295, है ना। जनता पार्टी ने कितनी सीट जीत गई? 295। अब ये कभी कभी ये कुछ, और जो आपातकाल था उसका असर नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था। उसका असर कहाँ ज्यादा था? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ज्यादा था। उत्तर भारत के 5 राज्यों के नाम बताओ बबीता जी, बताइए। नहीं नहीं, पहले ये बताएंगे, ये पहले ये बिहार छत्तीसगढ़ नॉर्थ इंडियन राज्य है। तनीषा बताओ। सही है, ठीक। बताओ तुम, सृष्टि बताओ। हाँ, ये सारे मतलब उधर ऊपर से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये सब किस में आएंगे? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। बैठ जाइए बस बैठ जाइए, है ना, उत्तर भारत में आएंगे। तो जो आपातकाल था उसका असर ज्यादा कहाँ पड़ा था? उत्तर भारत में ही पड़ा था, ठीक। इसलिए उत्तर भारत के जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में मतलब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस को एक भी सीट
नहीं मिली। ठीक, इंदिरा, अब ये लगा लो प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक तरह से इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई, और उनके जो पुत्र थे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। संजय गांधी के पुत्र का क्या नाम बताओ? संजय गांधी जो है उनकी पत्नी और पुत्र का क्या नाम है? इंदिरा गांधी के कितने कितने बेटे थे? 2। कौन कौन? राजीव गांधी और संजय गांधी, है ना। तो जो संजय गांधी हैं उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी और बेटे का क्या नाम है? राजीव गांधी का तो तुम्हें पता है ना। राजीव गांधी की जो पत्नी है वो तो सोनिया गांधी है ना। सोनिया गांधी के लड़के हो गए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, है ना, 2 बहन। तो जो दूसरे भाई हैं इनके संजय गांधी, उनके शादी नहीं हुई वो है, ये पत्नी का नाम है मेनका गांधी और बीजेपी में लीडर है वरुण गांधी। दोनों बीजेपी में है वो। हाँ, माँ बेटे दोनों में बीजेपी है, दोनों सांसद हैं। मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों बीजेपी में है, ये है ना। ठीक है, इनके भी, ये संजय गांधी के बेटे हैं। और ये सुनो, कभी है राजीव गांधी की बेटी का नाम, ये प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी या वाड्रा, मतलब प्रियंका गांधी हैं और उन्होंने वाड्रा जो पति है उनका सरनेम है वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा करके है ना। ठीक है, तो सुनो, अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि इन्होंने इंदिरा गांधी ने चुनाव कहां से लड़ा था? चुनाव कहां से लड़ा था? रायबरेली से। मतलब ये जो कांग्रेस है अमेठी रायबरेली, है ना, इनकी मतलब एक तरह से पुश्तैनी सीट रही है ये, यहाँ से कभी हारते नहीं थे ये, है ना। 1-2 बार ही हारे हैं राय और अमेठी से ज्यादातर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही थी। फिर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, 1 बार हार गए थे, है ना, अमेठी से चुनाव, वो जब इन्होंने स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, है ना, ये हो गया था। ठीक है, और सुनो, आपातकाल का जो ज्यादा असर था वो दक्षिण भारत में नहीं था, और उसी समय आपातकाल में एक और उन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था, है ना। है ना, किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने। किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, क्यों चलाया था? अरे हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। क्या हुआ बताओ? अरे तो तुम्हें तो पता है ऐसा है, तो ऐसा बोलो ना। बस सुनो, तो ये प्रोग्राम था। ठीक है, तो मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। मतलब जो हमारा 70 का और 80 का जो डिकेड्स है, जो दशक है, उस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी। उसका कारण ये था, एक तो थोड़ा वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, है ना, और मेडिकल फैसिलिटीज हो गई थी, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई थी। एक्चुअल में होता क्या था, पहले रिजर्व में बच्चे पैदा करते थे माँ बाप, है ना, रिजर्व में ऐसे कि 5 मान लो 6-7 बच्चे होते थे पहले, 6-7-8, तो उसमें ये होता था कि 2-3 तो मर ही जाने, है ना। मतलब छोटी छोटी टीबी हो गया, बुखार हो गया, चेचक हो गई, है ना, कोई भी बीमारी हो जाती थी,
है ना, तो मर जाते, मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं तो बच्चे मर जाते थे। इसलिए क्या किया जाता था कि भाई हाँ भाई 7-8 बच्चे होने चाहिए, कि 2-3-4 मर भी गए तो 4 बच जाएंगे, है ना। तो रिजर्व में लेकिन बाद में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई तो बहुत से फिर बच जाते थे, मरे नहीं थे। इसलिए आपने दादा आपने दादा को देखोगे तो कम से कम 6 भाई मिलेंगे, 5-6, 4 से तो कम मिलेंगे ही नहीं, है ना। वो एक आध अपवाद होता है। हमारे दादाजी 6 भाई थे, हमारे 6 भाई हैं, है ना। तो 4 से तो कम मिलते ही नहीं है ज्यादा। और पहले 4 ऐसे, अरे पहले 4 बहनें, 5 बहनें, 4 भाई, है ना। ऐसे होता था कि भाई हमारी मौसी वहाँ, हमारी मौसी वहाँ है ना। तो अब तो मौसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। मौसी का, हाँ एक लड़का होता है, एक लड़की होती है ना। तो और पता है इसमें नसबंदी में प्रॉब्लम क्या थी, चलो जिसके बच्चे हैं उनकी उनकी नसबंदी करा दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनके बच्चे भी नहीं हुए थे, जिनकी कुछ केस तो ऐसे भी थे जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, पकड़ पकड़ के लोगों को ईंखों में दुबकना पड़ता था। ये बताते लोग कि मतलब टीम आती थी, पूरी टीम आती थी और पकड़, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनका तो मतलब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किया ही क्या, वरना तुम्हें उससे निकाल दिया जाएगा, है ना, मतलब जॉब से निकाल दिया जाएगा। और बाकी एक अच्छी खासी टीम आती थी, बताते हैं कि ईंखों में जाके दुबक जाते थे लोग कि हम नहीं जा रहे, और कुछ ने छोड़ भी दी थी, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी थी कि बताओ अभी तुम्हें शादी भी नहीं हुई है अभी से, है ना। तो इस चक्कर में, है ना, तो इसका भी मतलब इंदिरा गांधी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, है ना। इस कारण से भी लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट नहीं दी थी, है ना। ये हो गया। आपातकाल, लोकतंत्र खतरे में लगी रहा था लोगों को, है ना। तो इसलिए 1977 के चुनावों में कांग्रेस चुनाव हार गई, ठीक है। और यह है, ठीक है। और 1970 में बनी गैर कांग्रेसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये देखो चित्र में जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, बड़े नेता रहे हैं ये भी, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, है ना। 2 बार रहे थे, 3 बार बताओ, 3 बार रहे थे, ठीक, इतना ही रन। सर ये कंप्लीट कर दीजिए, फिर यहाँ से विरासत शुरू कर देंगे। ये कंप्लीट करवा दीजिए और फिर आगे की जो ये ना विरासत है, विरासत बाद में कर देंगे, बस वही बचेगा हमारा। हाँ तो ये देखो, है ना, जनता पार्टी जो थी एक तरह से जनता पार्टी की सरकार बन गई, और उसी को क्या कहा गया, जनता सरकार, उसी को क्या कहा गया, जनता सरकार, ठीक है। और पहले ये बात याद रखनी है, 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, है ना। ये मतलब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए, या कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 में, है ना। तो उस समय प्रधानमंत्री पद की होड़ मची, प्रधानमंत्री पद की होड़ मची कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन लोग शामिल थे? 3 लोग, बताओ। हाँ, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, और जगजीवन राम, ठीक है। तो इसमें फिर क्या किया गया, 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे मोरारजी देसाई, ठीक है। तो चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे, बड़े किसान नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों के बड़े नेता रहे हैं। और ये जब प्रधानमंत्री बने थे ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये एक बार भी संसद नहीं जा पाए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ऐसा कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के दौरान संसद नहीं गए। समझ रहे हैं? अरे लड़की इधर देखो, सृष्टि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ऐसे प्रधानमंत्री कौन से हैं जो संसद, वो प्रधानमंत्री रहते हुए संसद नहीं गए। तो चौधरी चरण सिंह, है ना। तो इस समय मतलब, लेकिन फिर भी क्या किया गया, 1977 के चुनावों के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया? मोरारजी देसाई,
मतलब इनकी मनोकामना आखिरकार पूर्ण हो ही गई। मोरारजी देसाई जो कि जब पहले कब कब प्रतिद्वंदी थे ये उसके उन सब में 1967 में, है ना। ठीक है, प्रधानमंत्री बने तो चीजें चलती रही, चीजें क्या हुआ, चलती रही। ठीक है, तो जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। मतलब सबने एक तरह से बना तो ली थी पार्टी, लेकिन सबकी एक्चुअल में ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर कोऑर्डिनेशन की भावना ना हो, है ना, समन्वयात्मक की भावना ना हो तो चीजें बिखर जाती हैं फिर। मतलब अगर तुम्हारी टीम बनी हुई है ना, तो उसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी हर पद हर किसी को चाहिए, उसमें आपको एक ही व्यक्ति को तो दोगे पद, है ना। तो ये था, तो उसमें जब भी खींचतान चल रही थी, तो मोरारजी देसाई वाली जो सरकार थी, ये वाली जो सरकार थी, ये कितने महीने चली, 18 महीने। ये कितने महीने चली, 18 महीने चली। ठीक, 18 महीने चलने के बाद में इसने बहुमत खो दिया। इसने क्या किया, बहुमत खो दिया। अब इसने, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया इसको, चौधरी चरण सिंह को, है ना। किसको दे दिया, चौधरी चरण सिंह को। तो फिर कौन बने इसके बाद में, चौधरी चरण सिंह। अप्रोक्स 5 महीने कुछ दिन तक ये चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, हैं? नहीं 5 महीने है, इसमें गलत लिखा है ना। 5 महीने कुछ दिन तक है लगभग, है ना। मैं एक बार एडजस्ट देख लूंगा इसमें। ठीक है, चलो फिर इतना ही रहने देते हैं ना, बंद कर दो इसे।